Hello students, welcome to lecture 7th of Surveying 2. So in this lecture we will study about something extra about curves. हमने curves के बारे में बेसिक पढ़ा. So सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स के नाम क्या क्या हैं, ये भी हमने पढ़ लिए हैं. ठीक है, अब ये है कि सिंपल सर्कुलर कर्व को प्लॉट कैसे करना है. सो सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व. ओके, एंड वेरियस मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व्स. कौन कौन से मेथड से जो कर्व्स हैं वो प्लॉट की जाती हैं. ठीक है, सो आज हम इनके बारे में इस लेक्चर के अंदर लेक्चर 7th ऑफ सर्वेइंग 2 इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग इज लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व. पहले तो एक लीनियर मेथड. ठीक है, सो उसमें क्या क्या करते हैं, ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्ग कोड जो होती है सर्कल की. ठीक है, या फिर कर्व की जो लॉन्गेस्ट कोड ये वाली होती है. एक कर्व है तो आर्क की लॉन्गेस्ट कोड, ऑफसेट्स लेके उससे नेक्स्ट इज ऑफसेट्स क्या होते हैं, जैसे एक लाइन के ऊपर हम कुछ पॉइंट लिए जा रहे हैं, तो उसके जो परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है, जैसे ट्री है तो उसका डिस्टेंस कितना है उस ट्री से, उस पॉइंट का, रोड का. ठीक है, फिर बिल्डिंग आ गई तो उससे वो ऑफसेट्स होते हैं, बिल्डिंग एंड ट्री. ठीक है, तो ऑफसेट्स लेके कुछ लाइन से मीन्स डिस्टेंस से जिस जिस लाइन के अलॉन्ग हमारा सर्वे जा रहा है उससे कुछ दूरी पे, परपेंडिकुलर दूरी पे कुछ ऑफसेट्स लिए जाते हैं. ठीक है, तो सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कोड, फिर दो कोड की सक्सेसिव बाइसेक्शन, उससे हम निकाल सकते हैं. फिर ऑफसेट्स फ्रॉम टेंजेंट्स परपेंडिकुलर और रेडियल. ठीक है, ऑफसेट्स फ्रॉम टेंजेंट्स परपेंडिकुलर और टेंजेंट से ऑफसेट क्या कौन कौन से होते हैं. ठीक है, ऑफसेट्स फ्रॉम कोड्स प्रोड्यूस्ड, कोड्स से ऑफसेट. ठीक है, लॉन्ग कोड से पहले कर लिया, अब जो भी बाकी की कोड है उससे. सो ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्ग कोड कैसे करते हैं. इन दिस मेथड लॉन्ग कोड इज डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. लॉन्ग कोड को इवन नंबर मीन्स जैसे 2 या 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है. ओके, सो टेकिंग सेंटर ऑफ लॉन्ग कोड एज ओरिजिन. अब जो लॉन्ग कोड का सेंटर है वो ओरिजिन बन गया. सो फॉर वेरियस वैल्यूज़ ऑफ एक्स, दी एक्स की जो जो अलग अलग वैल्यूज आएंगे उनके लिए जो एफ टी डिस्टेंस है ये एक्स है. ठीक है, द परपेंडिकुलर ऑफसेट्स आर कैलकुलेटेड टू द कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे ओ एक्स. ठीक है, ओ ओ. ओके, इज सेट इन द फील्ड बाय ड्राइविंग पैग्स, मीन्स वुडन पैग्स वहाँ पे नीचे ग्राउंड पे लगा देने हैं. तो ड्राइविंग पैग्स एट दो ऑफसेट, उस ऑफसेट्स के ऊपर वुडन पैग्स मार्क कर देने हैं. ठीक है, वुडन पैग्स कैसे होते हैं, हमने सर्वे 1 में पढ़ा था कि जो ग्राउंड के अंदर हम वुडन पीसीज इस प्रकार से शार्प पीसीज होते हैं वो लगा देते हैं निशानी लगाने के लिए, तो उनको कहते हैं वुडन पैग्स. सो ठीक है, सो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, लॉन्ग कोड से ऑफसेट्स को उस प्रकार हम अपना प्लॉट कर सकते हैं और कर्व सेट आउट कर सकते हैं. ओके, अब इसमें आर क्या, रेडियस ऑफ लॉन्ग कर्व, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड एल होगी. ठीक है, एल क्या होगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, और हाफ से डी से L/2 और L/2 गिवन है आपको इसके अंदर. ठीक है, ओ क्या, मिड ऑर्डिनेट, ओ इज मिड ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कोड. मिड पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर जो है और मिड ओ एक्स डिस्टेंस है. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनेट दिया गया है डिस्टेंस x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कोड. अब ऑर्डिनेट डिस्टेंस x कैसे निकाल लेंगे, ई डैश ओ माइनस डी ओ. ओके, सो ई डैश ओ माइनस डी ओ. ठीक है, इसमें से ये जो डी ओ डिस्टेंस है इतना माइनस कर देंगे तो ओ एक्स आ जाएगा. मीन्स ई डैश ओ कितना है, ई डैश ओ तो रेडियस ही हो गया, आर स्क्वायर रेडियस पता होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स भी पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस से हमने, सेंटर के कितने डिस्टेंस से हमने जो अपना ऑफसेट लिया है. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या है, L/2, L/2 दिया गया है.
तो आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू स्क्वायर तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। ओके, सो उससे हमारा ऑर्डिनेट डिस्टेंस आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट मेथड इज सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कोड्स। अब बाइसेक्शन ऑफ कोड्स मतलब सिमिलर लेंथ के ऊपर कोड की बाइसेक्शन करके, इन दिस मेथड point on the curve are located by bisecting the chords and erecting the perpendiculars at the midpoint। ओके, बाइसेक्टिंग करके कोड्स की, फिर वहाँ से परपेंडिकुलर लेके, ठीक है, मिड पॉइंट से हम आगे फर्दर बढ़ सकते हैं अपने सर्वे को। तो आप देख सकते हैं कि C1 C2 जो है वो बाइसेक्शन की गई है, फिर उससे पॉइंट्स लिए गए हैं D2 D1। ओके, उसी तरह दूसरी साइड मीन सक्सेसिव सेम C1 C2। द परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड मिडल ऑफ लॉन्ग कॉर्ड इज CD। अब CD डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना है लॉन्ग कॉर्ड से, तो R माइनस आर कोस डेल्टा बाई 2। सो R माइनस आर कोस डेल्टा बाई 2, R कॉमन आ गया तो R इंटू 1 माइनस कोस डेल्टा बाई 2। Let D1 be middle of T1C। So let T1C के मिडल में क्या है D1D। सो D1 उसका मिडल है D1C का, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना आ गया C1 D1 मीन्स परपेंडिकुलर ऑफसेट इस कोड का, ये वाली कोड और ये वाली कोड का। ये तो लॉन्ग कोड होगी, अब लॉन्ग कोड नहीं कर रहे हम, बाइसेक्शन ऑफ कोड कर रहे हैं। तो ये दो कोड का परपेंडिकुलर ऑफसेट C1 D1 डिस्टेंस कितना आ जाएगा R इंटू 1 माइनस कोस डेल्टा बाई 4। ओके, एंड C2 D2 कितना आ जाएगा C2 D2 छोटा वाला डिस्टेंस, तो डेल्टा बाई 8 कर देंगे, कोस डेल्टा बाई 8। यूजिंग सिमेट्री पॉइंट्स ऑन ईदर साइड में बी सेट। ओके, नेक्स्ट मेथड आ गया कर्व्स प्लॉट करने का, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। ऑफसेट्स फ्रॉम टेंजेंट, तो ऑफसेट्स फ्रॉम टेंजेंट इट में भी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड सेट टू गेट द रिक्वायर्ड कर्व। और रिक्वायर्ड कर्व हम कैसे निकालेंगे, तो इससे रेडियल ऑफसेट मेथड होता है। एक तो रेफरिंग टू 2.8 फिगर, ये फिगर देखें, द सेंटर ऑफ कर्व O इज एक्सेसिबल फ्रॉम, जो सेंटर है कर्व का O एक्सेसिबल फ्रॉम पॉइंट्स ऑन टेंजेंट, जो टेंजेंट के पॉइंट्स हैं, ठीक है, T1D। तो द मेथड ऑफ कर्व सेटिंग इज पॉसिबल। अब लेट D बी द पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम T1। T1 जो है कर्व से टेंजेंट है, तो उस पर पॉइंट है एक D पॉइंट है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस x पे। ओके, सो नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड रेडियल ऑर्डिनेट OX। अब हमें OX ऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, ये वाला ऑर्डिनेट। तो सो दैट द C पॉइंट ऑन द कर्व इज लोकेटेड, जिससे हमें C पॉइंट मिल जाए कर्व पे, फिर हमने इतनी ड्रॉ करके टेंजेंट से, बाकी की भी इतनी करके ड्रॉ, बाकी की भी ड्रॉ कर सके आगे। सो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OT1 स्क्वायर प्लस T1D स्क्वायर। OD स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू किस का जोड़ है, एक तो OT1 स्क्वायर का प्लस T1D स्क्वायर प्लस T1D स्क्वायर का, ये आ जाएगा और D से लेके O तक का स्क्वायर। ओके, तो R प्लस OX है ना, OD क्या है, OX में R जोड़ दोगे तो OD आ जाएगा, R प्लस OX का स्क्वायर इज इक्वल टू OT1, तो R ही है, रेडियस ही है OT1, तो T1 से लेके O तक तो R ही है रेडियस। तो T1D क्या है X, तो X स्क्वायर। तो अब इसका जो स्क्वायर है वो इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 1। OX निकालना था हमें, तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस R की वैल्यू पता है, X की तो हमने खुद ली है, ठीक है, कुछ ऑफसेट पे टेंजेंट। तो एन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन OX में बी ऑब्टेन्ड। ओके, सो अब वो R इंटू 1 प्लस एक्स बाई R माइनस R आ जाएगा, ठीक है, R कॉमन निकाल लिया रूट के बाहर, तो R फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई पॉलीनॉमियल इक्वेशन बन जाएगी एक, एक्स स्क्वायर बाई 8R4 प्लस फिर एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, 2 का 6 टाइम्स, तो
इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके, निगलेक्टिंग स्मॉल क्वांटिटीज़, सारी स्मॉल क्वांटिटी, अब जितने नंबर बढ़ते रहेंगे, 8 आ गया तो जैसे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ऊपर तो एक्स स्क्वायर ही है तो वैल्यू कम होती रहेगी, पॉइंटों में आती रहेगी, तो फिर निगलेक्टिंग स्मॉलर वैल्यू को निगलेक्ट करके हम इतना इतना फॉर्मूला ले लेंगे, आर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर। तो ठीक है, अब आर से आर में कुछ मल्टीप्लाई करके वैल्यू, उसमें से आर कम कर देंगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, बस इतना वैल्यू आंसर ले लेना अप्रोक्सीमेटली। ओके, नेक्स्ट इज ऑफसेट्स फ्रॉम कोड प्रोड्यूस्ड, कोड जो हम लेते हैं उससे ऑफसेट लेने का मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर सेटिंग लॉन्ग कर्व, लॉन्ग कर्व सेटअप करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें क्या करते हैं, कर्व के ऊपर एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, फिर उससे ऑफसेट लेते हैं, ठीक है, उस टेंजेंट का, देन टेकन टू द रियर पॉइंट ऑफ ए कोड, उसके दूसरी तरफ जो पॉइंट है कोड के ऊपर वहाँ पे लेते हैं टेंजेंट। 10 पॉइंट ए ऑफ कोड T1A इज़ फिक्स्ड बाय टेकिंग ऑफसेट O, जो T1A के पॉइंट, ओके, पॉइंट A ऑफ कोड T1A, जो T1A कोड है, दिस कोड T1A कोड के ऊपर इस फिक्स्ड बाय टेकिंग ऑफसेट O1 A1, उससे कुछ दूरी पर ऑफसेट लिया A1, ओके, ये वाला, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने, ऑफसेट्स की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है ना। वेयर T1A1 इज टेंजेंट T1, सिमिलरली B इज फिक्स्ड बाय टेकिंग ऑफसेट O2, फिर उससे आगे B वाला फिक्स कर लेना है, ठीक है, O2 ऑफसेट आ गया उसका, O2 निकालना है, तो T1A क्या है, C1B फर्स्ट लेंथ ऑफ सब कोड, फिर AB क्या है, C2B लेंथ ऑफ फुल कोड, मीन्स A से B तक, T1 से B तक। सो डेल्टा 1 के डिफ्लेक्शन एंगल से निकालेंगे A1 T1A, ठीक है, डेल्टा 1 क्या है, ये डिफ्लेक्शन एंगल जो है बीच में, ओके, फिर उसी प्रकार से डेल्टा 2 इसका डिफ्लेक्शन एंगल जो कर्व का कोड का, ओके, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर कर्व T1OA1 T1OA इज इक्वल टू 2 डेल्टा 1। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर कर्व को हम प्लॉट कैसे करते हैं, उसके मेथड के नाम आने चाहिए सारे के सारे, ऑफसेट फ्रॉम कोड, और बेसिक मेथड कोई भी याद कर लो इनमें से, सो उससे काम चल जाएगा। ओके, सो T1OA इक्वल टू 2 डेल्टा 1 के बराबर है। अब जो T1 O इतना नीचे सेंटर A, जो T1OA एंगल है वो 2 डेल्टा 1 के बराबर है। ओके, क्योंकि टेंजेंट के जो दूसरी तरफ एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल के बराबर होता है 2 टाइम्स। तो C1 कोड T1A आर्क T1A के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेल्टा 1 क्या हो गया, C1/2R, तो C1 कोड की जो लेंथ है बाई 2R करें तो डेल्टा 1 आ जाएगा। O1 क्या आ जाएगा, आर्क AA1 है, मीन्स AA1 आर्क जो छोटी सी बन रही है ऑफसेट में, इस प्रकार से जो आर्क बन रही है AA1 उसके बराबर हो गया O1, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस O1। C1 डेल्टा 1 के बराबर आ गया, कोड इनटू एंगल, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू, C1 की वैल्यू पुट कर दी O1 में, तो C1 इंटू C1 डेल्टा 1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, C1/2R, C1² 2R क्या आ गया, O1 डिस्टेंस, छोटा सा जो डिस्टेंस है बीच में O1 A1 के बीच में, तो वो डिस्टेंस आ गया C1² 2R। नेक्स्ट इज O2 इज इक्वल टू C2 डेल्टा 1/डेल्टा 2। ओके, तो C2 इंटू डेल्टा 1 क्या था, C1/2R, फिर C2/2R, डेल्टा 2 आ गया, फिर C2/2R कॉमन आ गया, इसके अंदर C2 बाहर है तो C2/2R कॉमन आ गया, 2R भी निकाल लिया तो आ गया C1 + C2। फिर सिमिलरली O3 क्या आ गया, आगे उससे थोड़ा सा ऑफसेट लेंगे O3, तो CO3/2R C2 + C3। ओके, तो बट C3 C2 के इक्वल है, तो O3 क्या आ गया, C3 अब C3 इज इक्वल टू C2, जितनी ये कोड है उतनी ये कोड लेंथ है, सेम ली है, तो C2² R आ गया फाइनली O3। ओके, सो
ओ एन माइनस वन से पीछे वाला क्या आ गया पॉइंट C2²/2R। तो लास्ट सब कोड लेंथ ओ एन क्या आ गई CN/2R इंटू CN-1 प्लस CN। ओके, कितनी भी अब लेंथ हो n तक, तो CN-1 ओ एन, हम n नंबर वाली वैल्यू कितनी आ गई CN/2R इंटू CN-1 प्लस CN। CN-1 इज़ फुल कोड। ओके, प्रोसीजर फॉर सेटिंग, प्रोसीजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो लोकेट द टेंजेंट पॉइंट T1 एंड T2, पहले टेंजेंट पॉइंट देखेंगे, फिर C1 की लेंथ निकालेंगे पहली कोड की, और लास्ट कोड CN, ठीक है, एंड लास्ट CN सब कोड। आफ्टर सिलेक्टिंग लेंथ C2 = C3, C2 = C3 मान लेंगे, एंड स्ट्रेच द चेन और टेप, चेन हम अपनी टेप जो है मेजरिंग टेप T1 V डायरेक्शन में करेंगे, होल्डिंग इट्स 0 एट T1 पे उसका 0 एंड होगा, और बाकी मेजर करेंगे कोड की लेंथ। स्विंग द आर्क ऑफ लेंथ C1 फ्रॉम A1 से थोड़ा सा बेंड करेंगे, सच डेट A1 = C1²/2R। ये फॉर्मूला लगा के A1 A की लेंथ निकालेंगे। लोकेट A, अब हमें A मिल जाएगा तो उसके बाद स्ट्रेच करेंगे चेन को T1 A B1 से विद 0 एंड टेप अब A पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद B1 तक लेके जाएंगे तो आर्क लेंथ आ जाएगी C2 B1 से, ठीक है, टिल B1 B = O2। फिर ये फार्मूला लगा के हम B लोकेट कर लेंगे। तो स्प्रेड द चेन अलोंग AB, अब AB पे पूरी की पूरी हम कोड लेंथ मेजर करेंगे, थर्ड पॉइंट उससे C ले लेंगे, क्योंकि हमने ये मानना है कि जो C2 है वो C3 के बराबर है। तो स्प्रेड द चेन अलोंग AB, थर्ड पॉइंट C। नेक्स्ट फिक्स द लास्ट पॉइंट सच डेट ऑफसेट ON = C2। ये फार्मूला लगा के हम अपना लास्ट पॉइंट फिक्स कर लेंगे। ओके, कौन सा भी। नेक्स्ट चेक वेदर द लास्ट पॉइंट कोइंसाइड विद T2 से कोइंसाइड करेगा कि नहीं लास्ट पॉइंट। इफ़ द चूजिंग क्लोजिंग एरर इज़ लार्ज, अगर ज़्यादा एरर आ गया तो सारी की सारी मेजरमेंट दोबारा लेंगे। ओके, सो दैट वाज द मेथड फॉर प्लॉटिंग आउट कर्व्स। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। दो रोड हैं, उनका डेविएशन एंगल 45 डिग्री है, मीन्स 45 डिग्री पे डेविएट कर रही हैं, ठीक है। उनके बीच में जो एंगल है 45 डिग्री है। सो एट एपेक्स पॉइंट V, एक उनका एपेक्स पॉइंट है V। सो वहाँ से R2 भी ज्वाइंट बाय 200 मीटर रेडियस सर्कुलर का, उनको ज्वाइन करना है आपस में 200 मीटर सर्कुलर रेडियस का, उसे इस प्रकार से। तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए 200 मीटर। द चेनेज ऑफ एपेक्स इज़ 1839.2। एपेक्स की चेनेज है मेजर किया हमने, वो इतनी है कि वहाँ तक जा रही है अभी 1839.2। अब कैलकुलेट द नेसेसरी डाटा टू सेट आउट कर्व सेट आउट करने के लिए नेसेसरी डाटा ढूंढना है। तो ऑर्डिनेट्स फ्रॉम लॉन्ग कोड कितना है 10 दिया हुआ है। ऑर्डिनेट्स फ्रॉम लॉन्ग कोड है 10 मीटर इंटरवल, 10 मीटर इंटरवल के ऊपर ऑर्डिनेट्स लेने हैं। मेथड ऑफ बाइसेक्शन टू गेट एवरी 8th पॉइंट ऑन द कर्व। रेडियल एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम एवरी फुल लेंथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें R 200 मीटर गिवन है, डेल्टा 45 डिग्री डेविएशन एंगल गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 200, मीन्स R tan डेल्टा/2। ओके, तो 82.84 मीटर आ गया। तो नेक्स्ट चेनेज ऑफ T1 कितना है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे चेनेज में से 1839.2 में से लेंथ ऑफ टेंजेंट 82.84 माइनस की। तो इस प्रकार से आगे इसको अपने याद रखना है 1756.36 ऐसे निकालते हैं चेनेज ऑफ T1। नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डाइवर्सिटी एंगल 45 है, तो हाफ आप उसका 45/2 लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, सो लेंथ ऑफ कर्व कितनी आ गई R × 45 × π/180 मीटर में निकालने के लिए रेडियंस के अंदर, ओके, डिग्री को। तो R × 45 एंगल है जो करके 157.08 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ कर्व मीन्स जो कर्व की लेंथ है वो हमारे पास आ गई पूरी की पूरी 157.08 मीटर। अब चेनेज ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट T2 की चेनेज कितनी आ गई 1756.36, ठीक है। इसमें से अब लेंथ ऑफ कर्व जोड़ देनी है, तो 1913.44 आ गई, ठीक है। तो बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड, अब इस मेथड से हमारी सारी वैल्यूज कैलकुलेट होगी, और हमने ये वाला कर्व का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, दोनों की चेनेज कैलकुलेट कर ली। ओके, सो अब दूसरा मेथड है बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड। वैसे तो एक मेथड ही इनफ है कैलकुलेट करने के लिए, तो एक बार सेकंड मेथड देख लो। डिस्टेंस ऑफ DT, अब DT डिस्टेंस है जितना, ठीक है, तो इक्वल L/2, L का पूरा कोड लेंथ का हाफ है, R sin डेल्टा/2 तो 76.54 आ गया डिस्टेंस।
अब एक्स डिस्टेंस मेजर करना है डी से, ठीक है। एक्स मेजर करते हैं तो वाई क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का स्क्वायर हमने पीछे किया फॉर्मूला में, एक्स ज़ीरो रख लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर जब पहले पॉइंट पे, तो नेक्स्ट ओ नोड पॉइंट के ऊपर सी, यहाँ पे 200 आर में से क्या माइनस करना है, आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का 76.54 आ गया। ये डी टी एल बाई टू डिस्टेंस करना है हमने, माइनस एल बाई टू का स्क्वायर करना है, तो 76.52 का स्क्वायर कर दिया तो 15.22 आ गया। फिर O1 कैलकुलेट करना है, तो 200 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 10 का 10 मीटर इंटरवल है ना, फिर 20 लेंगे, फिर ऐसे इसी प्रकार से फिर 30 लेंगे, 40 लेंगे, 10 मीटर है, 60 और 70, ओके। तो वैसे कम होता होता डिस्टेंस एंड पे 0 आ जाएगा, ठीक है, मान लेना। सो डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। So thank you students, will come up shortly with next lecture.